एक बार एक स्त्री बुद्ध के पास आती है और उन पर ये आरोप लगाती है कि उसके पेट में बुद्ध का बच्चा है। इसके आगे क्या होता है यह जानने के लिए आपको पहला पार्ट देखना होगा। यह दूसरा पार्ट है। गौतम बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को छोड़ तो दिया जाता है, लेकिन जो षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने बुद्ध के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, उनके भीतर का क्रोध और बढ़ जाता है। वे बुद्ध के विरुद्ध एक और जाल बुनते हैं। इस षड्यंत्र में दो मुख्य लोग शामिल थे। पहला अजातशत्रु, जो कि मगध का राजा था, और दूसरा देवदत्त, जो कि बुद्ध का चचेरा भाई था। इस बार बुद्ध के शत्रु उस स्त्री की हत्या कर देते हैं, जिसने बुद्ध पर यह आरोप लगाया था कि उसके पेट में बुद्ध का बच्चा है। राजा अजातशत्रु के सैनिक उस स्त्री के मृत शरीर को बुद्ध की कुटिया के पीछे ले जाकर गाड़ देते हैं, जिससे कि ऐसा लगे कि उस स्त्री की हत्या बुद्ध ने की है। अगले दिन सुबह बुद्ध के भिक्षु आनंद को बहुत सारे श्वान का अर्थ होता है कुत्ते, बुद्ध की कुटिया के पीछे भौंकते नजर आते हैं। बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर ध्यान की अवस्था में बैठे होते हैं। आनंद बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, तथागत, क्या इन पशु पक्षियों की आवाज आपके ध्यान को भंग नहीं करती? बुद्ध कहते हैं, आनंद, जो ध्यान पशु पक्षियों की आवाज से भंग हो जाए वह ध्यान नहीं होता। तुम जाओ और देखो कि ऐसा क्या है जो इन पशु पक्षियों के मन को विचलित कर रहा है। आनंद उसी समय बुद्ध की कुटिया के पीछे जाता है और देखता है कि ताजा मिट्टी खुदी हुई है। देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी ने गड्ढा खोदकर कुछ दबाया है। आनंद अपने हाथ से उस मिट्टी को हटाना शुरू करता है। थोड़ी देर के प्रयास के बाद आनंद यह देखकर घबरा जाता है कि उस मिट्टी में एक स्त्री का मृत शरीर गड़ा हुआ है। आनंद दौड़कर जाता है और बुद्ध को सारी घटना बता देता है। उस स्त्री को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है और राजा को सूचित किया जाता है। उस समय बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जैतवन में थे, जो कि कौशल देश में स्थित था। कौशल देश के राजा का नाम राजा प्रसन्नजीत था। वैसे तो राजा प्रसन्नजीत भी पहले बुद्ध का शत्रु ही था, लेकिन वह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हो उनका अनुयायी बन गया था। अनुयायी का अर्थ होता है जो भिक्षु ना बने, लेकिन बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चले। राजा प्रसन्नजीत तुरंत अपने मंत्री बांदुल को जैतवन भेजता है। मंत्री जैतवन पहुंचता है और निष्पक्ष रूप से छानबीन शुरू कर देता है। यह खबर कि बुद्ध की कुटिया के पीछे एक स्त्री का मृत शरीर मिला है, हवा की तरह आसपास के इलाकों में फैल जाती है। लोग बुद्ध और उनके भिक्षुओं का बहिष्कार करने लगते हैं, उन्हें भिक्षा देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण बुद्ध के भिक्षुओं को भूखा रहना पड़ता है। कुछ की तो बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो जाती है। बौद्ध भिक्षु लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि उस स्त्री की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं, लेकिन लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। जितना ज्यादा लोगों ने बुद्ध और उनके भिक्षुओं को सम्मान दिया था, उससे भी ज्यादा अब लोग उनका अपमान करने लगते हैं। यह बुद्ध और उनके भिक्षुओं के लिए सबसे कठिन दौर था। समय बीतता है और यह सत्य सबके सामने आ जाता है कि बुद्ध या उनके भिक्षुओं में से किसी ने भी उस स्त्री की हत्या नहीं करी। राजा का मंत्री बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपको फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। इस स्त्री की हत्या किसी राजसी व्यक्ति ने करी है। वह व्यक्ति अक्सर इस स्त्री से मिलने इसके गांव जाया करता था। उस व्यक्ति के कई कीमती आभूषण इस स्त्री के घर से मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने इस स्त्री को कीमती आभूषण कोई बड़ा कार्य करने के लिए दिए थे, लेकिन यह स्त्री उस कार्य को पूरा ना कर सकी, इसलिए इसे दंडित किया गया।
इसके प्राण छीन लिए गए। बुद्ध कहते हैं, इतना बड़ा अपराध नहीं किया जितना बड़ा दंड मिल गया। मंत्री कहता है, बुद्ध, मैं जल्दी से जल्दी उस अपराधी को पकड़कर उसे सजा दिलवाऊंगा और अभी हमारे सैनिकों के द्वारा पूरे इलाके में यह खबर फैला दी जाएगी कि बुद्ध और उनके भिक्षु निर्दोष हैं। धीरे धीरे इलाके के सभी लोगों को सत्य का पता लग जाता है और वे सभी बुद्ध और उनके भिक्षुओं से क्षमा मांगते हैं। बुद्ध ने कहा है, सत्य स्वयं प्रकाशित है। सत्य को सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन सत्य सामने आता जरूर है। बस आपको धैर्य और खुद की नजरों में सही होने की आवश्यकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। गौतम बुद्ध के पूरे जीवन को अगर आसान शब्दों में समझना चाहते हो तो यह ई बुक आपके लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।